क्वांटिफायर्स में हमारे पास जो प्रॉब्लम है इसमें फर्स्ट आता है वो है 10.29। लेट ए 1 to 10, ये हमारे पास एक सेट है जो 1 से 10 तक है। कंसिडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, उसने ये नीचे सेंटेंस दे दी हैं। इफ़ इट इज़ स्टेटमेंट देन डिटरमिन इट्स ट्रुथ वैल्यू, अगर वो स्टेटमेंट हो तो उसकी ट्रुथ वैल्यू बताएं। इफ़ इट इज़ अ प्रोपोजिशनल फंक्शन तो देन डिटरमिन इट्स ट्रुथ सेट, तो फिर उसका सेट बताएं। तो इसमें ये होगा कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल जो हैं उनको दो क्वांटिफायर जो हैं वो अगर उसमें आ रहे होंगे तो फिर वो स्टेटमेंट होगी, अदरवाइज़ वो क्या होगा, वो हमारे पास प्रोपोजिशनल फंक्शन होगा। तो फिर हमने उसका ट्रुथ सेट या ट्रुथ वैल्यू जो भी उसकी आएगी वो हमने यहाँ पे बतानी है। तो इसमें अगर हम पहला देखें तो इसको पहले को अगर हम चेक करते हैं तो पहली चीज़ इसमें अगर आप देखें कि ये इसमें हमारे पास दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, एक वेरिएबल एक्स है एक वेरिएबल वाई है, और उन दोनों के साथ क्या है, क्वांटिफायर मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि ये क्या कहलाएगी, स्टेटमेंट कहलाएगी। जब दो क्वांटिफायर हमारे पास उन दोनों के लिए, दो वेरिएबल के लिए क्वांटिफायर मौजूद हैं अलग-अलग से, तो फिर ये क्या कहलाएगी, स्टेटमेंट कहलाएगी। और अब हमने ये बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर हमने इसकी बनानी है ट्रुथ वैल्यू जो है वो इसकी हमने बतानी है। अब इसमें देखें यहाँ पे है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, कि ए में जितने भी एक्स बिलोंग करते हैं यानी 1 2 3 4 5 जितने भी हैं सब की वैल्यूज़ हमने चेक करनी है 1 से लेकर 10 तक। इनके लिए वो कहता है कि देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू ए, कम अज़ कम एक ऐसा वाई इसमें एग्जिस्ट करता है, एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है कि आप सारी वैल्यूज़ चूज़ कर लें इस एक्स के लिए, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू आनी चाहिए। तो इसमें देखें अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू तो सारी चूज़ करेंगे 1 से लेकर 10 तक, तो यहाँ पे मैं इसकी एग्जांपल जो है वो यहाँ पे आपको बता देता हूँ, उसको ड्रा करके। ये हमारे पास है x + y इज़ लेस देन 14। आप x की वैल्यू जो है वो 1 से 10 तक रखेंगे। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये पहला मैं इस तरह कर रहा हूँ, बाकी आपको समझ आ जाएगी, फिर आगे जो है वो हम इस तरह से वैसे देख के चलते जाएंगे। तो ये उसने बोला था फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, जितने भी एक्स बिलोंग्स करते हैं यानी सब के लिए हमारे पास ट्रू होने चाहिए। अब ये सारे हमने ए एक्स तो हमने सारे ले लिए हैं क्योंकि वो ऐसे उस फॉर ऑल लगा था, लेकिन यहाँ पे वाई के साथ है डियर एग्जिस्ट, कम अज़ कम एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करे कि जिसके लिए ये ट्रू हो। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 को चेक कर लेते हैं। अब सब में क्या करें, 1 को ऐड करते जाएँ। डियर एग्जिस्ट उसने बोला है वाई, तो हमने ले लिया कि वो एक है। अब इसमें सब में अगर आप चेक करें तो ये सारे जो नंबर होंगे ये हमेशा 14 से लेस होंगे, इज़ लेस देन 14। सारे चेक कर लें तो ये सारे जो होंगे लेस देन 14 आएंगे, यानी कि 2 + 1 ये 2 बनेगा, 14 ये 3 ये 4 5 6 7 8 9 बनेगा, ये 10 बनेगा और ये 11 बनेगा। तो ये सारे क्या हैं 14 से लेस। इसका मतलब है कि x की तमाम वैल्यू के लिए हमें y की कम से कम एक ऐसी वैल्यू मिल गई है 1, इसके अलावा 2 भी आ जाती है, लेकिन हमने एक ही ढूंढनी थी, वो एक हमें मिल गई है। तो इसका मतलब है ये जो स्टेटमेंट हो गई है ये क्या कहलाएगी, ट्रू कहलाएगी। ये स्टेटमेंट ट्रू कहलाएगी, और इसका जो ट्रूथ सेट हमारे पास ट्रूथ वैल्यू जो बनेगी वो हमने इसके लिए वो एक्स की तो सारी वैल्यूज़ होंगी और वाई के लिए हमने 1 ले लिया। उसके अलावा वाई के लिए अगर 2 पुट करेंगे तो ये तब भी यानी उसकी वैल्यू जो आएंगी 1 भी आएगा, उसमें ट्रूथ वैल्यू जो होंगी वो 2 भी आएगी। उसके अलावा 3 पुट करेंगे तो 10 + 3 13, वो भी इससे लेस होगा 3, तो ये 3 इसकी वैल्यू हमारे पास इसकी ट्रूथ वैल्यू आएंगी 3, और ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। ये हमारे पास थी पहली स्टेटमेंट। तो दूसरी हमारे पास ये है कि फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू, ये सेट में लिख लें या वैसे ट्रुथ वैल्यू आप 1 2 बता दें कि ये इसकी क्या इसकी ट्रुथ वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे इसमें हमने देख फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू ए x + y लेस देन 14, इसमें यहाँ पे सिर्फ एक क्वांटिफायर यूज़ हुआ है फॉर ऑल, तो इसलिए ये जो होगी ये स्टेटमेंट नहीं कहलाएगी, बल्कि ये क्या होगा, फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन, प्रोपोजिशनल फंक्शन। जहाँ पे एक ही यूज़ हो रहा हो क्वांटिफायर वो क्या कहलाता है, प्रोपोजिशनल फंक्शन। जहाँ पे दो होंगे वो क्या कहलाएगी, स्टेटमेंट कहलाएगी। तो यहाँ पे ये सिर्फ एक है तो ये क्या है, प्रोपोजिशनल फंक्शन। पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ हमने ये बतानी है कि अगर ये प्रोपोजिशनल फंक्शन है तो फिर इसका जो ट्रुथ सेट होगा वो क्या होगा, अब वो हमने यहाँ पे बताना है।
ट्रूथ सेट क्या होगा, फॉर ऑल वाई, यानी इन तमाम वैल्यूज़ के लिए हमने चेक करना है कि एक्स की कौन सी वैल्यूज होंगी जिनके लिए ये ट्रू होगा। ये हमने पहले यहाँ पे चेक किया था। पहले हमने उल्टा चेक किया था कि एक्स को हमने सारी वैल्यू की थी, वाई की हमने एक ली थी। अब ये क्या होगा, यहाँ पे जो जहाँ पे एक्स भी लिए था वहाँ पे अब क्या आएगा, वाई, यानी सारे ये 1 2 3 4 सब वैल्यू के लिए हमने देखनी है कि एक्स की कौन कौन सी वैल्यू होंगी। अब उसमें 1 पुट करेंगे तो तब भी वो क्या रहेगा, 14 से लेस आएगा, यानी लास्ट अगर देखें 10 + 1 जो 11 बनेगा 14 से लेस। अगर आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे सब के साथ, पहले वाले तो वैसे ही लेस होंगे, लास्ट वाले को चेक कर लेंगे, 10 + 2 12 बनेगा, इससे लेस आएगा। फिर आप पुट करेंगे 3, 10 + 3 13 आएगा, तब ये 14 से लेस होगा। फिर आप पुट करेंगे 10 + 4 तो 14 बन जाएगा, जो कि 14 से लेस नहीं होगा, इसलिए हमारे पास सिर्फ 1 2 3 3 वैल्यूज़ आएंगी। तो ये इसका क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा, ट्रूथ सेट। तो ये सेकंड इस तरह से हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, उसमें इसमें भी 2 क्वांटिफायर हैं दोनों तरफ, तो इसलिए ये भी क्या होगा, ये हमारे पास स्टेटमेंट होगी। 2 क्वांटिफायर आ गए हैं तो ये स्टेटमेंट कहलाएगी। फिर हमने बताना कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें हम यहाँ पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू ए, इन दोनों के लिए हमने चेक करना है। अब इसमें तो आप देखें, अगर यहाँ पे मैं रैंडमली एक्स को भी चूज़ कर लेता हूँ 10 और वाई को भी चूज़ कर लेता हूँ 10, तो 10 + 10 जो होगा वो लेस नहीं होगा, वो लेस हमारा नहीं आएगा किससे, 14 से। तो इसलिए ये हमारे पास जो स्टेटमेंट होगी ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ये स्टेटमेंट क्या हो गई है, फॉल्स। अब ये स्टेटमेंट हो गई है फॉल्स, तो फिर अब हमने ये इसमें अगर ये बता दें, हमने ये देख लिया किन के लिए ट्रू नहीं है। अब इसमें अगर हम ये इसकी अगर ट्रुथ वैल्यू निकालना चाहिए कि किन के लिए, किन वैल्यूज़ के लिए ये ट्रू होंगी, तो उसमें देखें, अगर आप x की जो है ना वो सारी वैल्यू ले लेते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, एक्स की आप तमाम वैल्यू ले लें, लेकिन उसमें y की होगी ना, उसमें आप y की जो वैल्यू लेंगे वो आप लेंगे 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं। तो इससे ऊपर आपने जब जैसे 4 जाएंगे तो ये हमारे पास फॉल्स होगी, यानी x की तमाम वैल्यूज़ के लिए 1 2 3 4 सारे के लिए, y की हमारे पास 3 आएंगे। सेम इसी तरह y की जो है तमाम वैल्यूज़ के लिए x से, ये हमारे पास जो x होगा वो फर्स्ट 3 वैल्यू के लिए होल्ड करेगा। उसके अलावा जो है, अगर आप ये चूज़ करते हैं कि x जो है वो आप 5 ले लें, तो y जो है वो आप क्या ले सकते हैं, वो आप पीछे वाली वैल्यू सारी ले सकते हैं, यानी 1 2 3 4 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं और 8 ले सकते हैं। तो यहाँ तक आप इस तरह से वैल्यू ले, ये आप खुद आप देख सकते हैं कि किन वैल्यू के लिए ट्रू होगा। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ जो है इस तरह से इनके कम्बिनेशन बनाने वो ज़्यादा इसके लंबा हो जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि किन वैल्यू के लिए ये होल्ड करें। जिस तरह से हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया है एक्स को, तो वाई इस तरह रैंडमली चले। अगर यहाँ पे सपोज करें, यहाँ पे हमने वाई के लिए 1 के लिए दोनों के लिए फिक्स कर लिया था, यहाँ पे अगर हम रखते हैं कि एक्स जो होगा वो अगर 7 हम ले लें, तो फिर वाई किन के लिए होगा, फिर वाई 1 के लिए हो सकता है, 2 3 4 के लिए हो सकता है, उसके बाद 5 के लिए हो सकता है और 6 के लिए, और 7 के लिए नहीं होगा क्योंकि वो 14 बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यूज़ जो है वो चेक कर सकते हैं। तो हमने सिर्फ ये इसमें बता दिया कि इनके लिए हमारे पास होल्ड करता है और किन के लिए होल्ड नहीं करता। तो वो 2 बड़ी जो वैल्यू यहाँ पे आ सकती हैं कि अगर आप जो x है वो आप 7 ले लें और y जो है वो भी आप 7 ले लें, तो ये हमारे पास होल्ड जो है वो नहीं करेगा, क्योंकि ये आएगा 7 + 7, ये होल्ड नहीं करेगा। इस तरह अगर आप जो x है वो आप ले लें 8 और y जो है वो आप ले लें 7, तो तब भी ये होल्ड जो है वो नहीं करेगा। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ दे सकते हैं इसके आसानी से। अब ये हमारे पास डी है, इसमें हमारे पास है देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू ए x + y लेस देन 14। तो पहले हम अगर ये देखें तो हमारे पास एक ही क्वांटिफायर यूज़ हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या कराएगा, प्रोपोजिशनल फंक्शन कहलाएगा। और फिर हम सेकंड चीज़ अगर ये देखें कि ये हमारे पास इसका जो ट्रूथ सेट होगा वो क्या बनेगा, तो ट्रूथ सेट, अब वो क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट वाई की एक वैल्यू के लिए एक्स की कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। अब वाई की अगर एक वैल्यू जैसे 1 सपोज कर लें कि 1 के लिए ले रहे हैं, तो उसके लिए आप एक्स की जो है सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, 1 से लेकर आप 10 तक पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब होगा कि जो पूरा सेट हमने बनाया था ए 1 से लेकर जिसकी वैल्यूज़ थी 10 तक, तो वो पूरा सेट क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो इसका जो ट्रूथ सेट होगा वो क्या आएगा, होल सेट ए आ जाएगा 1 से लेकर 10 तक।
इसमें आप x की वैल्यू ये रखेंगे, y की वैल्यू आप सिर्फ 1 के लिए रख लें, 2 के लिए, 3 के लिए, यानी देयर एग्जिस्ट सिर्फ एक वैल्यू के लिए। तो हमारे पास y की एक वैल्यू यहाँ पे मौजूद है, जिसके लिए आप 10 की कोई भी वैल्यू, a की कोई भी वैल्यू यानी x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास ये ट्रू आएगा। तो ये इसका क्या आ जाएगा, ट्रू सेट आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10.30, निगेट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इनकी क्या करनी है, हमने निगेशन बनानी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे मैं ऊपर से बता देता हूँ इसको कि इफ़ द टीचर इज़ absent देन सम स्टूडेंट्स डू नॉट कंप्लीट देयर वर्क, यानी कि अगर टीचर मौजूद नहीं है तो कुछ स्टूडेंट जो हैं वो अपना काम जो है वो कंप्लीट नहीं कर रहे। अब इसका क्या है, इसकी जब हम निगेट करेंगे तो ये कैसे बनेगा कि इफ़ द टीचर इज़ absent एंड ऑल द स्टूडेंट कंप्लीटेड देयर होमवर्क, कि टीचर जो है वो absent है, उसके बावजूद जो है वो सारे क्या कर रहे हैं, अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी निगेशन हो जाएगी। या दूसरे अल्फाज में आप ये ऐसे भी बना सकते हैं कि द टीचर इज़ प्रेजेंट, absent के बजाय प्रेजेंट कर लें और फिर आगे ये ऐसे रहने के अंदर सम स्टूडेंट डू नॉट कंप्लीट देयर वर्क, तब भी ठीक है। या आप ऐसे कर लें कि इफ़ द टीचर इज़ absent, द टीचर इज़ absent एंड द ऑल द स्टूडेंट कंप्लीटेड देयर वर्क, तो दोनों लिहाज से ये क्या होगा, ठीक होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरह। फिर बी है ऑल द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर होमवर्क एंड द टीचर इज़ absent। अब इसकी अगर हम नेगेशन बनाएंगे तो इसकी ये एक तो ये बन सकती है कि सम ऑफ द स्टूडेंट डिड नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क और द टीचर इज़ absent। तो यहाँ पे एंड लगा था तो उसको किस में चेंज कर दिया, पहले निगेशन के लिए उसको आर में कर दिया। तो यानी कि उसने बोला था ऑल द स्टूडेंट कंप्लीटेड देयर होमवर्क, तो हम ऑल, तो इसके बजाय हम ये भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ द स्टूडेंट कंप्लीटेड देयर वर्क या सम ऑफ द स्टूडेंट डिड नॉट कंप्लीट देयर वर्क, दोनों लिहाज से कह सकते हैं। तो उसका एक ही मतलब होगा, किस लिहाज से, कि सम ऑफ द स्टूडेंट कंप्लीटेड देयर वर्क या सम ऑफ द स्टूडेंट डिड नॉट कंप्लीट देयर वर्क। तो इसका मतलब होगा कि तमाम ने वो अपना काम कंप्लीट नहीं किया, दोनों लिहाज से कह सकते हैं। और आगे क्या, टीचर इज़ absent, तो इसको आप जो अगर यहाँ पे टीचर इज़ प्रेजेंट है तो उसको आप कर देंगे टीचर इज़ absent। फिर लास्ट है सम ऑफ द स्टूडेंट डिड नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क और द टीचर इज़ absent। तो यहाँ पे आ रहा है तो इसको एंड में चेंज कर देंगे, यहाँ पे absent है इसको हम प्रेजेंट में चेंज कर देंगे, और पहले वाले को सम ऑफ द स्टूडेंट डिड नॉट कंप्लीट देयर वर्क, तो यहाँ पे इसको क्या कर दें, ऑल कर देंगे कि ऑल ऑफ द स्टूडेंट कंप्लीट देयर वर्क, डिड नॉट जो होगा वो रिमूव हो जाएगा, ऑल ऑफ द स्टूडेंट कंप्लीट देयर वर्क। तो इस तरह से आप इसकी चेंज कर सकते हैं, तो इसकी नेगेशन कहलाएंगी, आप इनको राइट कर सकते हैं। उसके बाद है 10.31 है निगेट ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स इन प्रॉब्लम 10.17। तो ये 10.17 हम प्रॉब्लम देखेंगे उसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट हैं और उनको निगेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये सेट लिख लिया है जो उसने बताया 1 to 5 तक सेट है, और ये हमने इसके 4 जो उसके पार्ट है वो हमने लिख लिया। अब पहले की अगर निगेशन देखें ए की, इसमें उसने बोला कि देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, कि जिसके लिए ये ट्रू है। अब किसी एक्स की एक वैल्यू के लिए ये ट्रू है, जैसे 1 के लिए ये क्या है, ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब इसकी हमने करनी है निगेशन। तो यहाँ पे जहाँ पे देयर एग्जिस्ट के लिए लिखा हुआ है इसको आप कर देंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, कि अगर ये स्टेटमेंट एक के लिए ट्रू थी तो ये तमाम के लिए स्टेटमेंट फिर ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखेंगे ये फिर स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। यानी अगर आप देखें यहाँ पे एक्स की तमाम वैल्यू देखें, जैसे 5 अगर ले लें तो 5 प्लस अगर आप पुट करेंगे यहाँ पे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 8 बनेगा, जो कि इक्वल टू 10 नहीं है। तो इसलिए हमारे पास ये, तो इस तरह से ये इसकी क्या हो जाएगी निगेशन। उसने बोला था कि ये इनके लिए क्या था, ये उसने दिया हुआ था, ये बाद में चेक करना कि वो ट्रू है या फॉल्स है, वो हमने यहाँ पे चेक नहीं करना। यहाँ पे सिर्फ हमने जो स्टेटमेंट है उसकी निगेशन बनानी है। तो इसकी निगेशन क्या होगी, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट उसको फॉर ऑल कर देंगे, और जहाँ पे अगर वो उसके लिए इनके लिए वो इक्वल था तो इनके लिए वो इक्वल नहीं रहेगा। इस तरह अगर आप देखें यहाँ पे बी स्टेटमेंट को, तो उसने बोला कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स प्लस 3 इज़ लेस दैन 10, कि इनके लिए ये क्या है, लेस दैन 10 है। तो फॉर ऑल उसने बोला है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, तो इसको आप कर देंगे देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए। तो बी की हमारे पास ऐसे आएगी कि देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, और उसके लिए क्या था, एक्स प्लस 3 इज़ लेस दैन 10। तो इसको हम जो है इसके कर देंगे, या क्या होगा, ये 10 से अब हमने लेस नहीं करना, अब इसको करना या ये 10 से ग्रेटर होगा या ये 10 के इक्वल आएगा। तो एक्स प्लस 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, निगेशन। उसके बाद सी देखें,
तो सी को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट देखें तो ये x+3 इज़ लेस देन 5 है। तो इसके लिए अगर हम देखें, अगर हम इसको कर दें, पहले इसको देखें x+3, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी ऐसे। अब फॉर ऑल x के लिए जो है अगर हम उसको रहने तब भी ठीक होगा, अगर हम इसको सिर्फ ये देंगे कि देयर एग्जिस्ट के लिए तब भी ठीक होगा। अब देयर एग्जिस्ट के लिए क्या है, उसमें थोड़ा सा ये स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास इसकी निगेशन नहीं बन सकती, क्योंकि देयर एग्जिस्ट के लिए करेंगे तो हमारे पास 1 जो है वो इसको क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। तो हमारे पास हम क्या कहेंगे, फॉर ऑल, इसके लिए हम क्या रहने देंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, कि एक्स की तमाम वैल्यू के लिए क्या करेगा। तो ये हमारे पास तब भी ट्रू होगी अगर आप इसको कर दें देयर एग्जिस्ट एक्स, तो तब भी हमारे पास ये क्या होगी, इसकी निगेशन कहलाएगी। तो आप यहाँ पे देयर एग्जिस्ट कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पीछे भी हम इस तरह कर रहे हैं, तो इसको देयर एग्जिस्ट रहने लगे। तो फॉर ऑल को देयर एग्जिस्ट में चेंज कर दें और इस स्टेटमेंट को इसमें चेंज कर दें। सेम इस तरह डी जो है, फॉर ऑल को देयर एग्जिस्ट में चेंज कर दें, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, इसको देयर एग्जिस्ट में चेंज कर दिया और इसको हमने चेंज कर दिया। तो x+3 है, ये कितना लेस और इक्वल टू 7, तो इसको कर दिया ग्रेटर देन 7। तो ये इसकी क्या कहलाएगी, निगेशन। यानी आपने क्या करना है कि जहाँ पे इक्वल है उसको नॉट इक्वल, जहाँ पे देयर एग्जिस्ट है वहाँ पे फॉर ऑल, जहाँ पे फॉर ऑल है वहाँ पे देयर एग्जिस्ट, और जहाँ पे लेस है वहाँ से ग्रेटर और इक्वल, और जहाँ पे लेस और इक्वल है वहाँ पे ग्रेटर। इस तरह के उन साइन को अगर चेंज करते जाएंगे तो वो उसकी क्या कहलाएंगी, निगेशन कहलाएंगी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड अ काउंटर एग्जांपल फॉर ईच स्टेटमेंट वेयर यू 3, 5, 7, 9 इज़ द यूनिवर्सल सेट। ये हमारे पास 4 दी हुई हैं स्टेटमेंट, हमने इनकी बतानी है कि इनकी काउंटर एग्जांपल वो क्या होंगी। इन सब की क्या बनानी है, काउंटर एग्जांपल बतानी है। अब इसमें देखें, पहले हमारे पास है ए फॉर ऑल एक्स x+3 इज़ ग्रेटर इक्वल टू 7। तो इसके लिए हमने काउंटर एग्जांपल अब देनी है। तो आइए देखते हैं इसको। तो ये हमने पहला लिख लिया, इसमें ए पार्ट है कि इसमें हमने बतानी है इसकी काउंटर एग्जांपल। काउंटर एग्जांपल यानी कि जो इसको क्या करेंगी, इसको फॉलो नहीं करेंगी। जैसे उसने बोला फॉर ऑल एक्स के लिए, तो अगर हम यहाँ पे इसमें पुट करेंगे 3+3, तो वो हमारे पास आप देखें तो वो 7 को क्या कर रहा है, इसको वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये तो मतलब इसको इसमें आ गया कि फॉर, उसने बोला था कि फॉर ऑल एक्स के लिए करता है। तो 7 जो है, ये 3 जो है, ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ रहा है 6 विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 7। तो ये 3 जो होगी ये इसकी क्या कहलाएगी, काउंटर एग्जांपल कहलाएगी, कि ये इसको क्या है, फॉलो नहीं कर रही। तो ये इसकी काउंटर एग्जांपल कहलाएगी। और बाकी जो 3 है 5, 7, 9, 5, 7 और 9, ये इसकी क्या कहलाएंगी, एग्जांपल्स कहलाएंगी, कि यानी ये इसको फॉलो करेंगी। आप अगर यहाँ पे पुट करेंगे 5+3 तो वो ग्रेटर देन क्या होगा, 7 होगा। इस तरह अगर आप पुट करेंगे 7+3 तो वो भी ग्रेटर देन क्या होगा, 7। इसी तरह आप पुट करेंगे 9+3 तो वो भी ग्रेटर देन क्या होगा, 7 होगा। तो ये इसकी क्या कहलाएंगे, एग्जांपल्स। और हमारे पास जो 3 होगी वो इसकी क्या कहलाएगी, काउंटर एग्जांपल कहलाएगी। उसके बाद बी है फॉर ऑल एक्स इज़ ऑड। तो आप अगर एक्स को देखें यहाँ पे सेट में 3, 5, 7, 9, तो तीनों चारों को देखें तो चारों क्या है, ऑड है। तो इसका मतलब है ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू हो गई है। और जब स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है सब के लिए, तो फिर उसके लिए काउंटर एग्जांपल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। यानी ऐसा कोई, अगर इसमें कोई इवन नंबर आ जाता तो फिर ये सब के लिए ट्रू ना होता, तो फिर वो इसकी काउंटर एग्जांपल होती। लेकिन यहाँ पे ये चार के चारे ऑड हैं, तो इसलिए हमारे पास इसकी काउंटर एग्जांपल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसके बाद जो है तीसरा जो सी है वो हमारे पास है फॉर ऑल एक्स इज़ प्राइम। फॉर ऑल एक्स इज़ प्राइम। अब इसमें देखें, अगर हम एक्स सेट में से यू में से देखें तो यहाँ पे 3 क्या है, प्राइम नंबर है, 5 क्या है, प्राइम नंबर है, 7 भी क्या है, प्राइम नंबर है। लेकिन जो 9 है वो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो खुद पे डिवाइड हो या 1 पे डिवाइड हो। 3 को देखें वो 3 पे डिवाइड होगा या क्या होगा, वो 1 पे डिवाइड होगा। इसी तरह आप 5 को देखें 5 पे डिवाइड होगा या वो 1 पे। 7 को देखें 7 पे या वो क्या होगा, 1 पे डिवाइड होगा। लेकिन जब 9 को आप देखें, ये 9 पे भी डिवाइड होगा, ये क्या होगा, 3 पे भी डिवाइड होगा और 1 पे भी डिवाइड होगा। तो इसके लिए हमें मिल गया 3, तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हमारे पास 9 जो है, 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम, तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गई है। और जो इसकी काउंटर एग्जांपल है वो क्या है, 9। तो 9 इसकी क्या कहलाएगी, काउंटर एग्जांपल, कि ये इसको फॉलो नहीं कर रही। बाकी क्या कराएंगे, इसकी एग्जांपल कहलाएंगी।
लास्ट है हमारे पास फॉर ऑल एक्स एक्स मॉड इज इक्वल टू एक्स। तो ये आप अगर देखें यहाँ पे वैसे ही हमारे पास सारे पॉजिटिव हैं, तो ये तो मॉड जो होता है नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। तो कोई भी आप वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमेशा क्या आएगी, वो पॉजिटिव आएगी। यानी 3 अगर मॉड लेंगे तो 3 आएगा, 5 का मॉड लेंगे तो 5 ही आएगा, 7 का लेंगे तो वो 7 ही आएगा, 9 का मॉड लेंगे तो वो 9 ही आएगा। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट क्या है, सब के लिए क्या है, ट्रू है। और अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसकी भी काउंटर एग्जाम्पल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी।